के महंतगण, उपस्थित महामंडलेश्वर वृंद, संत समाज, माता एवं बहनों, भगवत प्रेमी सज्जनों, हम जिस महापुरुष के निमित्त श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, उस महापुरुष से मेरा व्यक्तिगत संबंध कम से कम 40 वर्ष से रहा है। जब स्वनाम धन्य श्री महंत प्रकाश मुनि जी का शरीर पूरा हुआ, तब से लेकर के अब तक अनवरत उनके साथ संबंध रहा। जहाँ तक मृत्यु का प्रश्न है, संत की कभी मृत्यु होती नहीं, क्योंकि हमारे शरीर दो वस्तु के संयोग से बना हुआ है, चल रहा है। एक हमारे अंदर चेतन तत्व है और एक हमारे अंदर जड़ तत्व है, जिसको हम शरीर कहते हैं। जिस महापुरुष का संबंध चेतन तत्व से हो जाता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, चूंकि चेतन कभी मरता नहीं। जिसका संबंध शरीर के साथ रहता, वो कभी जीवित रहता नहीं, अभी भी मरा हुआ है और बाद में मरा रहेगा। जहाँ तक महाराज, क्योंकि मैं प्रायः कहता हूँ, संत बनना आसान है, संत होना आसान नहीं। कपिल ही आप आत्म तत्व से जुड़ना हो तो भी संत की आपको आवश्यकता होगी। संत के दर्शन के बगैर आप आत्म तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न होता है कि संत कौन? भागवत के अंदर आया है, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सब देही नाम अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। जिसके अंदर त्याग की भावना हो, करुणा हो, सबका मित्र हो और सुहृद सब देही नाम अजात शत्रवः शांता, जिसके चित्तवृत्ति शांत हो गई हो, वही संत कहलाने कोटि में आते हैं। और वो सारे गुण, क्योंकि पर्वतो दूरतः रम्य, पर्वत दूर से देखने में अच्छा लगता है, यदि उसके अंदर जाओ तो क्या क्या कठिनाई आती है आपको पता चलेगा। संत के जब सानिध्य में रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन संत हैं और कौन नहीं हैं। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में हमें 40 वर्ष तक अनवरत संबंध रहा है। वस्तुतः गोपाल मुनि जी में कह रहे थे महाराज कि वो अपने वेश को कभी नहीं त्यागा, अपने स्वभाव को कभी नहीं त्यागा, और वो हमारे आदर्श महापुरुष थे। वस्तुतः हम उनके गुणों को कितना वर्णन करूं, समय 2 मिनट का है। मैं ऐसे महापुरुष के चरणों में, जो हमारे पंच परमेश्वर नहीं, भेख के ख्याति को बढ़ाने वाला, उनके दर्शन मात्र से, वैसे तो भागवत माया बहुत सुंदर आया है, नहीं अम्भ आनी तीर्थानी न मृत देव छिला मया ते पुनांतु उरु काले न दर्शनाथ देव साधव। साधु के दर्शन मात्र के तीर्थ के बहुत काल तक आप सेवन करोगे तो जाके आपका मन पवित्र होगा। जल के, चाहे मूर्ति के बहुत दिन तक पूजन करोगे तो आपका मन पवित्र हो। दर्शनाथ देव साधव, साधु के तो दर्शन मात्र से मन पवित्र हो जाता। ऐसे महापुरुष के चरणों में हम अपनी ओर से, अपने गुरुदेव के ओर से, गुरुमंडल आश्रम के तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति। बहुत बहुत साधुवाद महाराज श्री को। हमारे बीच में उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा की जितनी भी शाखाएं पूरे भारतवर्ष में हैं, सभी शाखाओं से सभी मुकामी महंत भी यहाँ विराजमान हैं। बंशीदास जी महाराज इलाहाबाद, शालिग्राम दास जी महाराज, शिवानंद जी महाराज नासिक, और शिवानंद जी के आने से तो कुठारी जी बिल्कुल जो है, मैंने कहा भाई लोग बोले कुठारी जी को गोली देते हैं, ये देते हैं। मैंने कहा गोली वोली कुछ नहीं, तो एक काम करो, नासिक से शिवानंद को बुला दो। और शिवानंद को देखने से बिल्कुल वो एकदम जो है ना, अब कल आपने देखा उनके चेहरे में पूरी रौनक है। और उन्होंने पंचपुरी के संतों ने, सभी मुकामी यहाँ विराजमान हैं। हमारे शिवानंद जी नासिक, सागर दास जी महाराज गया, राघवेंद्र दयाल जी
हमारे महेश मुनि जी, हमारे हनुमान दास जी महाराज गंगटूर। देखो ऐसा संगम और कहीं नहीं होता, एक संगम तो त्रिवेणी में होता है, लेकिन ये जो संतों का संगम है इसमें देखो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा जो है आज यहाँ बैठा है। गंगटूर से हमारे जयराम दास जी महाराज, हरिकृष्ण मुनि जी महाराज, और यहाँ हमारे पंजाब मंडल के सभी पूज्य संत महंत हैं। अगर हम सबका परिचय देंगे तो कम से कम 8 घंटा लगेगा। महंत दामोदर शरण जी महाराज, हमारे महंत गोपेश मुनि जी महाराज और सभी पूज्य संत महाराज श्री, हमारे चौरे वाले पटियाला के हमारे पड़ोसी भी हैं, वहाँ हमारे चौरे वाले महाराज जी, सभी संतों का, मुकामी महंतों का जी पूज्य ब्रह्मलीन महंत शंकरदास जी महाराज को श्रद्धा सुमन है। और ये अच्छी बात है कि मुकामी लोग बोलते नहीं, मुकामी लोग करते हैं। हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी महाराज कहते हैं ये तो कृषि पंडित है, और इस देश में कृषि और ऋषि की परंपरा बड़ी अद्भुत रही है। अब मैं इसी क्रम में परम श्रद्धेय परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर श्याम सुंदर दास शास्त्री जी से आज विदाउट मंगलाचरण महाराज जी, क्योंकि अभी बहुत वर्ष श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे महामंडलेश्वर डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी महाराज, महेंद्र जयेंद्र मुनि जी महाराज और सभी मुकामी महंत भी यहाँ उपस्थित है। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर छलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप लेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन में एक। सेवा को दो भले, एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्ति का, ये संत जपाए नाम। राम जो दाता मुक्ति का, संत जपाए नाम। सब मिल करके बोले बोलो सच्चिदानंद भगवान की, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, जगत गुरु श्री चंद्राचार्य भगवान की, जगत गुरु गरीबदासाचार्य भगवान की, जगत गुरु नानक देव भगवान की, ब्रह्मलीन प्रातस्मरणीय श्री महंत शंकर दास जी महाराज की, पंच परमेश्वर महाराज की, सर्व संतों की, धर्मी पुरुषों की, गंगा माता की, गो माता की, गीता माता की, गायत्री माता की, भारत माता की, हर हर महादेव। परम श्रद्धेय अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उन्हीं के स्वरूप में, उनके अवतार रूप में आचार्य श्री चंद्र भगवान, उन्हीं की परंपरा को सुशोभित करने वाले हमारे भ्रमणशील पंच परमेश्वर श्री महंत वृंद तथा इस कार्यक्रम में पधारे हुए सन्यासी, उदासी, निर्मल वैष्णव अखाड़े के पूज्य संत महंत मल्लेश्वर वृंद तथा अन्य गणमान्य वृंद, आज इस पतित पावनी भगवती भागीरथी के परम पवित्र तट पर और उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े के इस विशाल प्रांगण में उपस्थित होकर ब्रह्मलीन प्रातस्मरणीय श्री महंत शंकरदास जी महाराज को हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि पूर्ववक्ता हमारे जो है गोपाल मुनि जी ने और हमारे स्वतंत्र मुनि जी ने और भगवत स्वरूप जी ने जिस प्रकार से उनके जीवन की महत्ता और विशेषता मिलनसारिता पर अपने उद्गार विचार व्यक्त किए, मैं भी उस महापुरुष के चरणों में वंदे महापुरुष थे चरणारविंदम। साथ ही मैं अपने हमारे जो परमानंद स्वामी परमानंद आश्रम जो गंगा के पावन तट पर उदासीन प्रवर स्वामी परमानंद जी वेदांताचार्य ने स्थापित किया, उसकी शाखा के रूप में कहा कृष्ण नगर कॉलोनी में हमारे परमानंद सत्संग हाल का जो उद्घाटन कार्यक्रम था, मैंने महाराज श्री शंकरदास जी से निवेदन किया, उन्होंने अध्यक्षता स्वीकार की। उसके साक्षी राजेंद्र दास मोहनदास जी भी हैं, हमारे विद्वत रत्न डॉक्टर विष्णुदास राकेश जी भी साक्षी हैं। मैंने शुक्रताल के जो महाराज स्वामी कल्याण देव जी, जिनकी आयु
129 वर्ष की जो 3 शताब्दी के साक्षी थे, उनके द्वारा जो है उद्घाटन कार्यक्रम कराया। साथ ही श्री महंत शंकर दास जी महाराज ने उसकी अध्यक्षता की। वो इतने मिलनसार थे, इतनी आत्मीयता थी, जैसे कि त्यागे ने एके अमृत तुन मानसु। इनके जीवन त्याग में तपोमय था जीवन। ऐसे महापुरुषों के लिए तो हमारे कहा है कि जिन महापुरुषों के सत्संग में आकर के संतो दिशंति चक्षुंसी बहिर्क समुचित है, देवता बांधवा संत है, संत आत्मा में है। तो ऐसे निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये दंग्रेणुबी। ऐसे संत के लिए तो जिज्ञासु ने पूछा भगवान से, क्या महाराज संतों के आप पीछे क्यों चलते हो? उन्होंने कहा संतों के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर धारण करके अपने को कृतार्थ मानता हूँ। ऐसे संत निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्य हम नित्यम पूये दंग्रेणुबे। हमारे जहाँ जो हमारे गरीबदास जी महाराज ने भी कहा, जो है जो बच्चा गौ नजर में यूं साईं और संत, और संतों के पीछे फिरे भक्त बचल भगवंत। ऐसे महाराज, ऐसे महापुरुषों के जो है मैंने देखा निरंतर जहाँ जो हमारा कुंभ के अवसर पर कार्यक्रम सुंदर उनकी छत्र छाया में संपन्न हुआ, और मैं बहुत प्रभावित हूँ। जहाँ हमारे वहां से जो है हमारे बादशाहपुर, शाहपुर और फेरुपुर सभी कार्यक्रमों में मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ, और उनकी छत्र छाया में साहब महाराज महेश्वर दास जी महाराज, रघुमुनि जी महाराज, ये है हमारी हरियाणा जी महाराज, ये सब साक्षी हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूंगा, हमारे साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, और साध मिलावे राम से काटे जम के फंद। साधु हमारे सब बड़े, किसी न दीजे दोस्त, जोड़ी अंदर ले गए वे साधु सिरपोष। उनके जीवन में साधनोति पर कार्यम मिति साधु, ऐसे सच्चे साधु थे। तो मैं अखिल भारतीय भारत साधु समाज की ओर से, अखिल भारतीय गरीबदासी साधु महापरिषद की ओर से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि पुनः अर्पित करता हूँ। और संयोजकों को विशेष रूप से हमारे जो है मंच संचालक इतना सबका परिचय दे देते हैं, नामोच्चारण कर लेते हैं, तो इसलिए मैं सबका नामोच्चारण न करते हुए पुनः महापुरुषों को, वंदे महापुरुष थे उनके साथ साथ उनको भी वंदना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। अब महाराज जी पूज्य ब्रह्मलीन महंत शंकर दास जी महाराज को श्रद्धा समर्पित किए जा रहे हैं। और हमारे हरिहर उदासीन आश्रम दिल्ली, वहाँ के महंत गुरुशरण दास जी महाराज की ओर से संदेश है। कमलदास जी महाराज के माध्यम से उन्होंने संदेश भेजा है कि ब्रह्मलीन महंत शंकर दास जी महाराज विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने, मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ, समाज में आज जो कुछ आपको सत विचार दिखाई देते हैं, उन सत विचारों में महापुरुषों का विचार है, महापुरुषों की प्रेरणा है। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। अपना क्या है साधु का, अपने लिए क्या है साधु का, जो कुछ भी है वो जगत सुखाय है, जगत हिताय है। हरिहर आश्रम के पीठाधीश्वर जी ने भी कि महंत जी महाराज को अपनी ओर से श्रद्धा समर्पित किए हुए हैं। अब मैं इसी क्रम में हमारे पंचपुरी के परम विद्वान डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी, जिन्होंने आचार्यों के सिद्धांत, आचार्य जी के सिद्धांतों को ही अपनी लेखनी के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया, और उदासीन पंचायती अखाड़ा बड़ा से उनका स्नेह, प्रेम और इन विचारों को उन्होंने राष्ट्रीय मंचों पर भी मैंने कई बार देखा, कई जब भी कोई इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कोई ऐसी सभा होती है, वहां भी आचार्य जी के विचारों को रखते हैं। अभी अभी हमारे बीच में निर्मल पीठाधीश्वर श्री महंत ज्ञानदेव सिंह जी महाराज और हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हमारे महंत बलवंत सिंह जी महाराज और हमारे निर्मल अखाड़ा के कोठारी जी महाराज भी यहाँ पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी 2-3 मिनट के लिए वो भी अपनी ओर से श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। ओम इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्ति देव्यै नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रस्थान त्रयी के समान समादृत
अखाड़े के श्री महंतगण, श्री विद्या के मर्मज्ञ विद्वान और आचार्य तपस्वी बाबा कल्याणदास जी, अत्यंत उदासीन संप्रदाय के तेजस्वी महंत, अंग्रेजी और गुरुवाणी के सुप्रसिद्ध विद्वान महंत आत्माराम जी, दिल्ली से पधारे हुए महामंडलेश्वर राघवानंद जी, स्वामी श्याम सुंदर दास जी, केवल मंच का कुशल संचालन करने वाले ही नहीं बल्कि प्रवचन में पटु महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी महाराज, उपस्थित संत वृंद, मंडलेश्वर वृंद, महात्मा वृंद, भाइयों एवं बहनों, उनकी इस पीड़ा को मैं यहां इसलिए व्यक्त कर रहा हूं, अगर उस परंपरा से जुड़े हुए संत यहां कोई उपस्थित हों तो वे बिहार के उन डेरों का सर्वेक्षण कराएं जहां वह दुर्लभ सामग्री प्राप्त हो सकती है। भारतीय मनीषा में इस बात का महत्व नहीं रहा कि किसको कितने वर्ष की आयु मिली। भगवान श्री चंद्र ने सिद्धांत सागर में एक बड़ा सुंदर 4 छंदों का पद लिखा है। अलंक होकर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और कबीर के सामने समान ही मानो उन्होंने कहा, दास कबीर जतनते ओढ़ी जो की त्यों धर दीनी चदरिया। इन शब्दों के साथ मैं महाराज श्री के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विशेष रूप से उनके उस मनोबल को प्रणाम करता हूं, उस आत्मविश्वास को प्रणाम करता हूं, उस जिजीविषा को प्रणाम करता हूं, उस जीवट को प्रणाम कर कुंभ को संपन्न कराया कोई नहीं कह सकता। हरिचेतनानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही कि शरीर तो कच्ची मिट्टी है, लेकिन कच्ची मिट्टी को त्याग और आत्मविश्वास की अग्नि में तपा लिया था शंकरदास जी ने, इसलिए वो कच्ची मिट्टी भी पक्की मिट्टी बन गई और उस पक्की मिट्टी से जो अनुभव का जल निकला वो इतना ठंडा है जैसे अवे में पके हुए घड़े में रखा हुआ जल शीतल और ठंडा होता है। वो हमें प्रेरणा देगा और उसी प्रेरणा को लेकर हम अपने जीवन का आगे भावी निर्देशन कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं महंत जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मंच के संचालक परम विद्वान हरिचेतनानंद जी महाराज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस यश की भागीरथी में एक निर्मल धन्यवाद हमारे पंचपुरी के परम विद्वान डॉक्टर विष्णुदत्त राकेशी का। देखो भाई, स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, वही समाज वही राष्ट्र उन्नति की ओर जाता है जो अपनी गुरु परंपरा पर, अपनी आचार्य परंपरा पर सच्ची निष्ठा रखते हैं और उस परंपरा को जीवंत रखने का महत् कार्य करते हैं। जहां जहां भी डॉक्टर विष्णुदत्त राकेश जी ऐसे कई कार्यक्रम हरिद्वार में, देहरादून में कहीं भी हो, उन विशाल सभाओं में भी कहीं न कहीं से जब आचार्यों की बात आई, वैसे तो आचार्यों